अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला वो शख्सियत हैं ज़मीन में भी जिनकी इज़्ज़त थी और अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ भी उनका बहुत ऊंचा मकाम व मर्तबा था, और इसी तरह से आसमान के फरिश्तों में भी मकाम व मर्तबा था। अल्लाह के नबी भी उनकी इज़्ज़त करते थे, सहाबा भी उनकी इज़्ज़त करते थे, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला भी उनकी इज़्ज़त करते थे, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह उनकी औलाद भी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं, हज़रत हुसैन के बेटे हैं, और करबला के मैदान से अहले बैत में से ये एक ही शख्सियत मर्दों में से जिंदा बचकर वापस गए थे। तो इनसे किसी आदमी ने पूछा कि माँ काना मंजिलत अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ए इमाम आली मकाम, आप ज़रा हमें बताएं कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुजूर के दरबार में क्या था। यानी अबू बकर और उमर को हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में क्या मकाम हासिल था। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब फरमाया कान मंजिलतुहुमा अल-आन अस्साअ, कि अबू बकर और उमर का मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हुजूर की हयात तय्यबा में वही था जो अबू बकर और उमर का मर्तबा हुजूर के दरबार में आज है। आज अबू बकर कहाँ है? जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर अबू बकर भी हैं और उमर भी हैं। और एक हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, करीबी ज़माने में फोत हैं, डॉक्टर खालिद महमूद, अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं जिस तरह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे रहे हैं कि जैसे आदमी के साथ उसका साया चलता है, ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी गुजारी है जैसे आदमी खुद और उसका साया चलता है उसके साथ, ऐसे हुजूर के साथ रहे हैं। और अल्लाह ने फिर उस हुजूर की इत्तिबा की बरकत से, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चलने की बरकत से अल्लाह ने आज भी वो मकाम अता फरमाया है कि अगर आज भी कोई आदमी हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र अतहर के पास खड़ा हो तो उसका साया जो पड़ेगा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पड़ेगा। ऐसा मकाम अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाया।